अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक जूसर मशीन है। चीज़ें ये एक जूसर ब्लेंडर है जिसको जूसर मशीन कहा जाता है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है और ये इसमें किस तरह का फॉल्ट आया हुआ है। तो असल में ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है इसका निकालना। ये फॉल्ट ये बिल्कुल आसान होता है, लेकिन कई मरतबा किसी को लगाना नहीं आता ये। तो इसमें ये ख़राब क्या है, मैं अगर आपको ये दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें तो ये जो इसकी चीज़ें ये ख़राब है इसकी। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और ये वाली जो चीज़ें इसको चेंज करेंगे। ये देख लें बिल्कुल घस चुकी है, तो ये हम चेंज करेंगे आज। तो देखेंगे कि ये किस तरह से चेंज किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन मुझे एक खसूसी एक कमेंट आई थी यूट्यूब के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी एक वीडियो बना लूँ। तो बहरहाल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो वो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको चेंज किस तरह से किया जाता है। इसकी जो ऊपर वाली पुली है इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास इसका ऊपर वाली जो पुली है इसको असल में बुश भी कहा जाता है। और इसको हम निकालते हैं और देखते हैं कि पहले इसको निकाला कैसे जाता है और इसके साथ की दूसरी लगेगी कैसे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको एक टेस्टर की ज़रूरत होगी। तो ये देख लें मेरे पास एक टेस्टर पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखें इसके ऊपर बीच में इसका रबड़ होता है, इस रबड़ को हमें बाहर निकालना होगा। मशीन हमारी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल मशीन हमारी चलती है, मशीन ख़राब नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये जो ऊपर वाली जो इसका बुश है, या इसको आप यूँ कह लें कि इसकी जो ऊपर वाली पुली है, तो ये इसकी ख़राब है। तो इसको हम निकालते हैं। तो ये देख लें इसका पहले ये रबड़ निकालना होता है, तो मैंने इसका पहले रबड़ निकाल दिया है। थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये इसके सांचे बने हुए हैं, ये देख लें ये दोनों साइड इसके सांचे बने हुए हैं। तो ये एक नट होता है, इसको खोलना होगा। तो कई मरतबा इसको क्या करते हैं कि इस तरह से खोलते हैं। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से नहीं खुलेगी क्योंकि ये असल में मशीन है, तो इसका नट जो होता है उल्टा होता है, तो ये इस तरह से खुलेगी। तो बरा मैं भी आपको खोलने का तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ ऐसे करूँगा तो हमारी ये मशीन टाइट होगी। तो मैं अगर इस तरह से घुमाता हूँ तो हमारी मशीन खुल जाएगी। ठीक है, ये जो इसका ऊपर वाला नट है ये खुल जाएगा। तो बहरहाल मैं भी खोलने की कोशिश करता हूँ ये, क्योंकि मुझे कमेंट्स में यही आया था कि ये हमें ये नट नहीं खुल पा रहा। तो बहरहाल मैं भी आपको दिखाता हूँ ये नट किस तरह से खुलता है। ये बहुत ही आसान होता है, इसका कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है। ये देख लें मैंने अभी इसका जो नट है वो खोल लिया। ये देख लें बहुत ही आसानी तरीके से खोल दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप। अब क्या करना है, इसके नट खोल दिया, अब मैंने इसको ऊपर उठाना है। ये देख लें बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मुझे कमेंट आने की वजह से मैंने ये एक वीडियो बनाई है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होता ये किस तरह खुला जाता है। लेकिन बहुत ही आसान होता है, इसका इतना टफ नहीं है ये। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो ये पुली है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसके साथ की मेरे पास एक दूसरी पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो मैं भी इसको लगाता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एक पुली पड़ी है, और इसमें देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देख लें इसकी जो लाख से ये लाख होती हैं इसकी जो जग के ऊपर लगती हैं ये, तो ये देखें ये बिल्कुल घसी है यहाँ से। लेकिन अगर ये इस वाली में देखें तो बिल्कुल नहीं लगी हुई है। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करते हैं, ये वाली लगाते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये देख लें आप। तो बहरहाल अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से लगाई जाएगी। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम इस गिराड़े को इसको ऊपर बिठा देंगे। ये देखें बैठ गई इसके ऊपर, सही हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी एक चीज़ डाल देंगे। ये देखें मैंने ये एक जिसकी इसकी जो वाशरें होती है वो लगानी होती है, तो मैंने इसकी वाशरें जो है वो मैंने लगाई है। ठीक है जी, तो इसकी मैंने वाशरें दोनों लगा ली हैं। ये देखें दोनों इसके अंदर वाशरें पड़ी हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका ऊपर वाला नट है ये लगाते हैं। अब ये देख लें नट अब इसके ऊपर बैठ गया है। तो जैसे हम खोलते हैं अभी, वैसे उसको हम घुमाना पड़ेगा अभी।
ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज़ को खोलते हैं वैसे ही हमें इसको टाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देख लें, अब मैं इसको अच्छी तरह से टाइट करने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से टाइट करता हूँ। और एक और बात मैं आपको बताने की वो बता दूँ कि अगर आप इसको टाइट भी नहीं करते भी ना, इसको सिर्फ आपने लगाना है और इसका ऊपर वाला नट वैसे ही लगा दे हल्का सा, जैसे कि मैंने अभी इसको हल्का सा लगा लिया, ऐसे भी करके आप छोड़ सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जैसे कि ये मशीन चलती है तो इसका नट खुद ब खुद टाइट हो जाता है, इसको आपको टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर कारीगर क्या करते हैं कि इसका नट रख के ऊपर से टेस्टर से इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, उसके बाद जूसर मशीन पे चला के इसका नट टाइट कर लेते हैं, तो बस अभी इसका जो नट है वो टाइट हो जाता है। तो बहरहाल ये जो हमने लगाया ये देख लें, मैंने अभी आपको वैसे बताया कि इसको अच्छी तरह से टाइट करना है, तो आप भी इसको अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अभी इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। वैसे भी ये देख लें, मैं अभी भी इसको टाइट करता हूँ क्योंकि आपके सामने जो मैं काम करूँ, आप में से बहुत ज़्यादा वो मेरे पास सब्सक्राइबर होंगे या मेरे पास वो अभी देख रहे होंगे ये वीडियो जो कि बिल्कुल नए होंगे इसमें। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से टाइट कर रहा हूँ। तो हल्की सी भी मुझे ना लगे कि यार खुला हुआ है, तो वो भी इस तरह से ही करेंगे जो नए आएंगे। तो बहरहाल मेरे भी इसका जो ये नट है ये मैंने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये ऊपर वाला जो रबड़ है यही लगा लेते हैं दोबारा, जो हमने अभी निकाला है ये दोबारा हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ये देख लें, ये हमने इसका जो रबड़ है दोबारा लगा लिया। और अगर हम अब इसके ऊपर जूसर वगैरह लगाएंगे तब जाके हमारा ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये देख लें, हमने इसकी जो ऊपर वाली गिराड़ी है ये बिल्कुल अच्छी तरह से लगा ली है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही आसान होता है इसको चेंज करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको चेंज करना। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये इस तरह से ये मेरी वीडियो देख के भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है इसको चेंज करना। तो बहरहाल मैंने अभी इसको चेंज कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये वेस्ट पॉइंट की एक जूसर मशीन है, ठीक है जी। ये एक वेस्ट पॉइंट की एक जूसर मशीन है जिसका हमने ये पुली जो है ये चेंज की है हमने। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।